हेलो एवरीवन, होप यू आर लोडिंग गुड इन योर लाइफ। तो चलिए करते हैं शुरू आज आपकी टैरो रीडिंग। देखिए मंडे का दिन है तो देखते हैं महादेव की क्या ब्लेसिंग्स है आपकी लव लाइफ के लिए, आपके लव वंस के लिए। आज हम रीडिंग करेंगे डेफिनेटली नो कॉन्टेक्ट जोन वालों के लिए। नो कॉन्टेक्ट जोन से मतलब है कि अगर आपके पार्टनर से लंबे टाइम से कोई बात नहीं हुई है, जस्ट लाइक 1 वीक, 15 डेज एंड ऑल्सो 1 मंथ। और यहाँ पर देखेंगे अगर आपकी बातचीत इससे भी ज़्यादा टाइम हो गया है, जस्ट लाइक 1 ईयर 2 ईयर और समथिंग, इससे भी कुछ ज़्यादा, तो देखेंगे उनके इमोशंस क्या हैं आपके लिए, क्या वो आपके बारे में सोचते हैं, क्या आपके लिए कोई एक्शन लेने वाले हैं, क्या है फ्यूचर आपके रिलेशनशिप का, साथ में ये भी जानेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की टैरो रीडिंग। अच्छे होंगे आप सभी, महादेव से ब्लेसिंग्स ले रहे होंगे, अपनी अपनी लाइफ में ग्रोथ कर रहे होंगे, प्रोग्रेस कर रहे होंगे। भगवान से प्रे करती हूँ कि हमेशा आप सबकी लाइफ खुशियों से भरी रहे, फुलफिल रहे, आपके सारी डिजायर्स पूरी हों। चलिए इंसेंस को भी मैं ऑन कर देती हूँ, तब तक ले लीजिए अपने अपने पार्टनर का नेम अपने अपने मन में 3 टाइम्स। और देखिए आप ना जिस भी यूनाइटेड पावर में या यूनिवर्सल पावर में आप बिलीव करते हैं, आप उनका नाम भी ले सकते हैं। जिस भी रिलीजन से आप हैं उनका भी नाम ले सकते हैं, जिनको भी आप ज़्यादा मानते हैं आप उनका भी नाम 3 टाइम्स ले लीजिए। जब तक मैं कर लेती हूँ छोटी सी क्लेंजिंग आपकी और मेरी भी। इंसेंस को मैंने ऑन कर दिया है। चलिए तो फोकस कर सकते हैं ऑल्सो ऑन कैंडल की फ्लेम पे फोकस करिए। आप देखिए मैं बहुत पास से आपको फ्लेम इसलिए दिखा रही हूँ ताकि आप लोग अच्छे से फोकस कर सकें एंड सोच सकें अपने पार्टनर के बारे में। बस इस पर फोकस करिए और सोचिए अपने पार्टनर के बारे में। देखिए जनरल रीडिंग है एंड ये ऐसा भी नहीं है आप जिस भी टाइम आपको देखें आपसे रिजनेट करेगी। टाइमलेस है, जनरल है और आप इसको जब भी देखें तभी भी आपसे रिजनेट करें। चलिए करते हैं शुरू। शफल कर रही हूँ मैं और शफल के ड्यूरेशन में भी प्लीज़ 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 कोशिश करके अपने पार्टनर का नाम लेते रहिए लेते रहिए लेते रहिए। ये मैं बार बार इसलिए बोलती हूँ, जब भी आप अपने पार्टनर का नाम लेते हैं मुझे आपके पार्टनर की एनर्जी बहुत अच्छी पिक होती है। और अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मैं रेगुलर जब भी रीडिंग लेके आऊँ आप तक ये रीडिंग पहुँच सके और आप अपनी लाइफ में बिल्कुल करेक्ट अपनी उन फीलिंग्स को मुझसे शेयर कर सकें, या फिर वो अनशेयर फीलिंग्स जो आप किसी के साथ शेयर नहीं कर सकते तो उसका एक छोटा सा सॉल्यूशन मेरी टैरो रीडिंग के थ्रू आपको मिल जाए। मेरी भरपूर कोशिश है कि आप सबका अच्छा हो, आप सबकी सारी डिजायर्स पूरी हो, आप अपने पार्टनर के बारे में जो भी जानना समझना सोचना चाहते हैं वो सब आपको मिल जाए मेरी रीडिंग्स के थ्रू। चलिए करते हैं। देखिए सबसे पहले है हमारा 6 ऑफ कप्स की एनर्जी है हमारी। देन है हमारा व्हील ऑफ फॉर्च्यून। देन है हमारा 9 ऑफ वेंट्स की एनर्जी। देन है हमारा नाइट ऑफ पेंटिकल्स। देन है हमारा द फूल का कार्ड। देन हमारा 5 ऑफ वेंट्स की एनर्जी है और देन है हमारा 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम लोग जान रहे हैं आपके इमोशंस के बारे में। अगर ये आपके इमोशंस हैं और ये आपसे मैच होते हैं तो डेफिनेटली जो रीडिंग है वो आपके लिए ही बनी है। आप उसको बिल्कुल अटेंशन के साथ में देखेगा। और जिन लोगों से रीडिंग बिल्कुल भी मैच नहीं होती या बिल्कुल भी मैच नहीं हो रही है वो उसके एंटरटेनमेंट पर्पज के तौर पे भी देख सकते हैं, या फिर आप टैरो रीडिंग को जानना चाहते हैं, टैरो कार्ड्स के बारे में जानना चाहते हैं, देन यू कैन ऑल्सो वॉच दिस रीडिंग, है ना। और उससे क्या होगा आपकी थोड़ी नॉलेज इनहेंस हो जाएगी किसी भी एक चीज़ के बारे में कि टैरो करते क्या है ना। क्योंकि टैरो रीडिंग के बारे में बहुत सारा कन्फ्यूजन भी होते हैं। तो बिल्कुल शुरू करते हैं अभी आपकी टैरो रीडिंग। देखिए हमारे यहाँ सबसे पहले 6 ऑफ कप्स की एनर्जी है। तो आप में से कुछ लोग अपनी किसी एल्डर फिगर के साथ में एक फ्रूटफुल टाइम स्पेंड कर रहे हैं। इस टाइम पे आप बहुत हाई थिंकिंग करते हुए भी नजर आ रहे हैं। आपके जो इमोशंस है बहुत हाई भी है इस टाइम पे। आप कहीं ना कहीं किसी खुली जगह पे अपना टाइम बहुत ज़्यादा स्पेंड कर रहे हो सकते हैं।
और साथ ही साथ आप किसी एल्डर फिगर जस्ट लाइक किसी एल्डर लेडी के साथ में भी डील करते नजर आ रहे हैं। आप उनके साथ हो सकता है टाइम बिता रहे हो सकता है उनके साथ में एंटरटेनमेंट कर रहे हो, लेकिन बहुत ज़्यादा एनर्जी यहाँ पे ऐसी पिक हो रही है कि आप उनके साथ में एक अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे हैं। व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है, तो फिलहाल आपकी लाइफ में सारा कुछ बहुत जॉयफुल भी एक्सपेक्टेड है। आपकी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें बहुत अच्छी हो रही है, लेकिन बहुत अच्छी होते हुए भी कहीं ना कहीं आप किसी कारण से नेगेटिव हो रहे हैं। आप कहीं ना कहीं अपने भाग्य की तरफ देख रहे हैं, कभी आप भगवान से प्रे करते हैं, कभी आसमान की तरफ देख रहे हैं। कहीं ना कहीं जो आपके पार्टनर की कमी का जो एहसास आपको है, आप उसे डीपली फील कर रहे हो। थोड़ा बहुत सब कुछ होते हुए भी आप थोड़े थोड़े पेन में मुझे दिखाई दे रहे हैं। कहीं ना कहीं आप हो सकता है इस टाइम पे अपने मन को भी कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। सॉरी, थोड़ा सा ब्रेक लेना पड़ गया था मुझे। अब देखिए हमारा है 9 ऑफ वैंड्स की एनर्जी है, तो कहीं ना कहीं जो आपने एफर्ट्स थे, जितने भी एफर्ट्स आप इस रिलेशनशिप के रिगार्डिंग लगा सकते थे, उन सारे एफर्ट्स पर अब आप कुछ ना कुछ ग्रो करता हुआ देख रहे हैं। यानी कि जस्ट लाइक हो सकता है कि आपके पार्टनर ने इन दिनों में आपको कोई कॉल या मैसेज किया हो, जस्ट लाइक आपकी पोस्ट को लाइक कर दिया हो, या आपका कोई मैसेज देख लिया हो, या हो सकता है बाय मिस्टेक कहीं ना कहीं, लेकिन उन्होंने कोई ना कोई इंडिकेशन आपको दी है अपने कह सकते हैं आपको रिकन्सिलेशन के बारे में, या फिर आपके पास वापस आने के बारे में, या फिर हो सकता है आपको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ इस तरह के सिग्नल इस टाइम पे मिल रहे हो कि वापस से आप दोनों का रियूनियन होने जा रहा है। ऐसी एनर्जी बहुत ज़्यादा यहाँ पर पिक हो रही है, क्योंकि आपके जो एफर्ट्स हैं अब उनका फ्रूटफुल टाइम आ चुका है, ऐसा आप यहाँ पर सोच रहे हैं। कहीं ना कहीं ऐसा भी लग रहा है कि आपने अपनी सारी सिचुएशन को, सारी प्रॉब्लम्स को भगवान को सरेंडर कर दिया है, यूनिवर्स को सरेंडर कर दिया है, और अब आप वेट कर रहे हैं अपने सही टाइम के आने का। नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। देखिए फाइनेंस के रिगार्डिंग आप लोगों ने बहुत सारे एफर्ट्स स्टार्ट कर दिए। मे बी यहाँ पे कुछ लोगों की न्यू जॉब लगी हो, न्यू बिजनेस की स्टार्टिंग हो सकती है, या ऐसा हो सकता है कि आपके पास में अगर कुछ सेविंग्स आपकी थी तो आपने उसमें बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट किया हो। मे भी हो सकता है आप में से कुछ लोग गोल्ड परचेज करने की सोच रहे हैं, और मे भी सिल्वर परचेज करने की सोच रहे हो। लेकिन हाँ, कहीं ना कहीं ऐसा बहुत ज़्यादा मुझे दिखाई दे रहा है कि आप में से अभी किसी ना किसी तरह की हैवी परचेजिंग की है। वो गोल्ड हो सकता है, सिल्वर हो सकता है, या फिर हो सकता है आपने कोई इक्विपमेंट ऐसा खरीद लिया हो, लेकिन कुछ ना कुछ आपने कहीं ना कहीं पर अपनी मनी को, यानी कि आपके हिसाब से अपनी ज़्यादा जो मनी थी आपने उसको स्पेंड किया है अपने किसी फ्रूटफुल वे में, जस्ट लाइक किसी बड़े काम के लिए, बिजनेस के रिगार्डिंग हो सकता है, या आपकी हेल्प करने वाले प्रोडक्ट के रिगार्डिंग हो सकता है। लेकिन आप में से किसी न किसी ने इस तरह की इन्वेस्टमेंट अभी की है। द फूल का कार्ड है, तो बहुत सारे लोग यहाँ पे नए नए हैं, बड़े बेफिक्रे हैं, नया नया किसी को प्रपोज करने की भी सोच रहे हो सकते हैं। मे भी हो सकता है कि आपका कोई क्रश हो, या फिर आपको ही किसी ने प्रपोज कर दिया हो, या आपको किसी की तरफ कोई अट्रैक्शन किसी भी तरह का फील हो रहा हो। यहाँ पर भी ऐसी एनर्जी मुझे स्ट्रांगली पिक हो रही है। देखिए इस टाइम पे बिल्कुल आप, क्योंकि फुल की एनर्जी तभी होती है जब आप बहुत हल्का फील करते हैं, अपनी लाइफ में लाइट फील करते हैं, तो आपको ऐसी एनर्जी आपके अंदर ऑटोमेटिकली आपके अंदर से वो एनर्जी रिलीज होना शुरू हो जाती है, जहां पर आप बड़े कॉन्फिडेंस के साथ में कुछ भी रिस्क उठाने के लिए तैयार हो जाते हैं। हो सकता है यहाँ पे आप अपने पार्टनर को लंबे टाइम से प्रपोज करना चाहते हो तो प्रपोज करने जा रहे हो, या आपको कुछ ना कुछ हिंट या इंडिकेशन उनसे ऐसी मिल गई है जिसके साथ अब आप बहुत ज़्यादा हैप्पीली एंजॉय कर रहे हैं। देखिए फिर है हमारा 5 ऑफ वैंड्स की एनर्जी है, तो आप बहुत सारी चीज़ों को, आप में से कुछ लोग बहुत सारी चीज़ों को एक साथ मैनेज करने में लगे। जस्ट लाइक यहाँ पे आपका फाइनेंस हो सकता है, आपकी फैमिली प्रॉब्लम्स हो सकती है, आपकी वर्किंग प्लेस के रिगार्डिंग कुछ हो सकता है। लेकिन अभी फिलहाल आप में से मुझे बहुत सारे लोग टीम वर्क करते हुए नजर आ रहे हैं, और टीम वर्क में भी इस तरह से कि या हो सकता है कि आप अपनी रिलेशन के रिगार्डिंग दूसरे कुछ लोगों से कंसल्ट करते हुए भी नजर आ रहे हैं, या फिर आप ग्रुप के थ्रू अपनी प्रॉब्लम्स को सोल्व करना चाह रहे हो। ऐसा भी यहाँ पर मुझे स्ट्रॉन्ग इंडिकेशंस मिल रहे हैं। देखिए आप में से बहुत सारे लोग ना फाइनेंस के रिगार्डिंग, ऐसा भी हो सकता है अपने घर के किसी एल्डर मेंबर, यानी कि मेल जो मेंबर है, यानी कि आपके घर में कोई पुरुष है, आपके दादा, ताऊ, नाना हो सकते हैं, जिनके सामने अभी आप मनी के रिगार्डिंग हाथ फैला रहे हो, या फिर हो सकता है फाइनेंस के रिगार्डिंग किसी ने आपकी, किसी मेल ने आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प की हो,
और आपने कोई ना कोई बिजनेस स्टार्ट किया हो और उसमें भी आप कहीं ना कहीं किसी पार्टनरशिप में कोई बिजनेस कर रहे हो सकते हैं, या फिर आपका जॉब ऐसा हो सकता है कि जिसमें आप पार्टनरशिप के थ्रू काम कर रहे हो। ऐसी एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो। और एक ये भी है कि मुझे लगता है अभी अभी आप में से कुछ बहुत सारे लोगों ने जस्ट लाइक डॉग को फीड कराना या एनिमल्स को फीड कराना या काऊ को फीड कराना, आप में से कुछ लोग यहाँ पर एनिमल्स को भी फीड कराते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये थी आपकी एनर्जी। अब हम चेक करेंगे आपके पार्टनर के इमोशंस क्या हैं आपके लिए। तो ये चेक की हमने आपकी एनर्जी। तब तक प्लीज अपने अपने मन में ले लीजिए अपने अपने पार्टनर का नेम एंड फोकस करिए अपने इष्ट देव पे या फिर उन भगवान पे या फिर उस यूनिवर्सल उस डिवाइन पावर पे जिसको आप बहुत ज़्यादा मानते हो, जिसमें आप बहुत ज़्यादा श्रद्धा रखते हैं, जिन पर आपको बहुत ज़्यादा बिलीव है। चलिए वापस से शुरू करते हैं अपनी टैरो रीडिंग रिगार्डिंग यू कि व्हाट डू यू थिंक, नो सॉरी, व्हाट योर पार्टनर थिंक अबाउट यू। क्लेंज कर लेते हैं वापस से कार्ड को एक बार एंड नाउ वी विल नो अबाउट योर पार्टनर फीलिंग्स। उनके इंटेंशंस क्या हैं आपके लिए, क्या सोचते हैं आपके पार्टनर आपसे दूर जाने के बाद में, आपको नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन देने के बाद में क्या है आपके पार्टनर की हालत। सिंपल भाषा में बोलेंगे ना, हालत। चलिए करते हैं क्विक सफल लेते हैं पहले हम। हे मेरे महादेव मुझे गाइड करिएगा। मेरे जितने भी व्यूवर्स मुझे देख रहे हैं उनके पार्टनर उनके बारे में क्या थिंक करते हैं, क्या इंटेंशन है उनकी, क्या चाहते हैं वो मेरे पार्टनर से। प्लीज महादेव मुझे गाइड करें। चलिए देखिए पर्सनली भी आप लोग मुझसे अगर कोई यस नो या नो में क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, किसी भी तरह की अगर प्रॉब्लम फील कर रहे हो तो आप मुझे पर्सनली भी मैसेज कर सकते हैं, कंसल्टेशन ले सकते हैं। जल्दी मैं आपको अपना व्हाट्सएप नंबर शेयर करूंगी जिससे कि आप अपनी प्रॉब्लम्स को मुझ पर शेयर कर सकें। वाह वेरी गुड। द मैजिशियन का कार्ड है, नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी, जो एनर्जी आपकी थी सेम आपके पार्टनर से भी निकल के आ रही है। 5 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी, पेज ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स। पता नहीं आपके जो पार्टनर है शायद वो फाइनेंस के रिगार्डिंग कुछ ज़्यादा ही उनको स्ट्रगल या फाइट करना पड़ रहा है, जो पेजेस की एनर्जी इतनी ज़्यादा आ रही है। 4 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है। देन है हमारा क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। पेंटिकल्स की मैंने कहा था ना बहुत सारी एनर्जी है। और अभी तो सॉरी कार्ड नीचे मेरा गिर गया। चलिए तो देखिए हमारा सबसे पहला कार्ड है द मैजिशियन का कार्ड है। हो सकता है कि जो आपके पार्टनर है इस टाइम पे कुछ विश मैनिफेस्ट कर रहे हों, कहीं दूर जाके अपने कुछ विश के बारे में सोच रहे हों। और उसके साथ साथ में यहाँ पे ऐसी भी एनर्जी मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो रही है, पिक हो रही है। फिलहाल उनके पास बहुत सारी चीज़ों को वो मैनिफेस्ट कर रहे हैं। जैसे लाइक हो सकता है फाइनेंस के रिगार्डिंग मैनिफेस्टेशन कर रहे हों, जॉब के रिगार्डिंग, अपनी लाइफ में हैप्पीनेस के रिगार्डिंग। तो इसका मतलब है जो आपके पार्टनर है फिलहाल कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों से डील करते हुए नजर आ रहे हैं, फाइट करते हुए नजर आ रहे हैं। हो सकता है उनका जो फाइनेंस है बहुत ज़्यादा पुअर हो चुका हो, क्योंकि आपके पार्टनर यहाँ पर बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट करते हुए नजर आ रहे हैं फाइनेंस के रिगार्डिंग, हैप्पीनेस के रिगार्डिंग। तो सोचिए उनकी हालत क्या होगी। जो इंसान खुश होने के लिए भी भगवान से प्रे कर रहा है कि वो कैसे खुश हो। ठीक है, उसके बाद में है हमारा नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। देखिए जो आपके पार्टनर है फाइनेंस के रिगार्डिंग बहुत ज़्यादा एक्शन लेने के मूड में है। हो सकता है नया बिजनेस स्टार्ट हुआ, नई जॉब स्टार्ट हुई है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि उन्होंने बहुत सारा अमाउंट किसी को यहाँ पर उधार दे दिया हो और अब उसकी टेंशन में वो दिन रात है कि उनका जो पैसा है जो उन्होंने उधार या ऐसा कुछ भी किसी को दिया है वो फाइनेंस कैसे उनके पास में वापस आएगा। क्योंकि उनके पास फाइनेंस तो बहुत अच्छा था, लेकिन उन्होंने अपने फाइनेंस को एक तरह से कहते हैं इन्वेस्ट करने की बजाय अपने फाइनेंस को वेस्ट कर दिया है। ऐसे स्ट्रॉन्गली चांस है और जिसके कारण से वो इस टाइम पे सबसे मदद मांगते हुए नजर आ रहे हैं। और फाइनेंस के रिगार्डिंग वो इतने परेशान है कि वो हो सकता है आपने पास्ट में पैसों को लेके उनकी बहुत ज़्यादा मदद की हो और कहीं ना कहीं वो आपको याद करते हुए नजर आ रहे हैं फाइनेंस के रिगार्डिंग। हो सकता है पास्ट में आप जैसे उनको पैसों की नीड हुई हो और आपने आगे से बढ़ के उनकी मदद कर दी हो, तो इस टाइम पे वो फाइनेंस को लेके या इमोशनल सपोर्ट के लिए भी आपको बहुत ज़्यादा याद करते हुए नजर आ रहे हैं।
अभी फिलहाल वो बहुत सारे लोगों से मुंह मोड़ के नज़र करते आ रहे हैं। यहाँ पे थर्ड पार्टी इंडिकेशन भी हो सकता है कि आपके पार्टनर की लाइफ में आपके अलावा भी कोई और मेंबर आया हो, लेकिन फिलहाल क्योंकि हो सकता है उन्होंने फाइनेंस के रिगार्डिंग उनकी हेल्प ना की हो, तो कहीं ना कहीं उनके जो रिश्ते हैं अपने लोगों से फाइनेंस के रिगार्डिंग, पैसों के रिगार्डिंग भी बिगड़ते हुए नजर यहाँ पर आ रहे हैं। स्ट्रोंगली हो सकता है आपके जो पार्टनर है ना, उनके जितने भी मान लीजिए कोई रिलेटिव था या कोई फ्रेंड था, है ना, जिनके बहकावे में आके या तो उन्होंने आपसे ब्रेकअप कर लिया या फिर आपसे उन्होंने अब बिल्कुल अब दूरियां बना ली थी उन्हें, या फिर ये लगा हो कि अब वो सब कुछ अपने आप से कर सकते हैं, वो बहुत पावरफुल है या सब कुछ ही वो कर सकते हैं। तो उसके बाद में लेकिन क्या हुआ कि अब उनके जो दोस्त हैं या उनके जो रिलेटिव हैं या जो उनके मानने जानने वाले हैं, अब उन्होंने उनको किसी भी तरह की मदद करने से मना कर दिया हो और वो बार बार पलट के उनकी तरफ देख रहे हो, लेकिन उन्हें वापस से कुछ भी नहीं मिल रहा है। ऐसे स्ट्रॉन्ग चांस हैं यहाँ पर बहुत ज़्यादा। देखिए आपके पार्टनर डेफिनेटली इतने ज़्यादा इस टाइम पे डेस्परेट है। स्वॉर्ड्स की एनर्जी है, 4 ऑफ स्वॉर्ड्स है, तो उन्हें लगता है कि वो कांटों के नीचे सो रहे हैं। रिग्रेट भी बहुत ज़्यादा है, उनको रिग्रेट की एनर्जी इतनी ज़्यादा है, वो सोचते हैं कि ज़मीन भी अगर धंस जाए तो ज़मीन से भी नीचे अगर कहीं जाने का स्पेस हो तो वो वहाँ पर जाकर छिप जाए। इतना ज़्यादा रिग्रेट यहाँ पर नज़र आ रहा है आपके पार्टनर के मन में। आपके पार्टनर के मन में आपको खो देने का, आपसे गलत व्यवहार करने का, जो भी बदतमीजी उन्होंने आपसे की हो, यहाँ पे बहुत ज़्यादा चांस है कि उन्होंने आपसे बहुत ज़्यादा बदतमीजी की हो। बदतमीजी की इस वे में हो सकता है आपका नंबर ब्लॉक कर दिया हो, या हो सकता है कि उन्होंने आपको बहुत झिड़क दिया हो, या आपका एक्स्ट्रा केयर करना उनको अच्छा ना लगा हो, आपकी एक्स्ट्रा केयर करने को भी उन्होंने एक बर्डन के रूप में ले लिया हो। लेकिन आज आपके पार्टनर वही सारी बातें याद करके रोते हुए नजर आ रहे हैं और उन्हें रातों को नींद भी नहीं आ रही है। इतना रिग्रेट है उन्हें अपनी चीज़ों पर। देखिए कहीं ना कहीं वो किसी कुछ बातें अपनी कोई लेडी फिगर के साथ में, या फिर हो सकता है वो किसी देवी के मंदिर जाते हों, लेकिन वो यहाँ पर इस टाइम किसी न किसी फीमेल गॉडेस को की पूजा करते हुए बहुत ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। साथ ही साथ वो फाइनेंस के रिगार्डिंग कहीं ना कहीं हो सकता है पास्ट में जितनी भी हेल्प आपने उनकी की थी, अब वो उस हेल्प को याद करते हुए नज़र आ रहे हैं कि कैसे आपने आगे से आगे बढ़कर उनकी मदद की, कैसे आगे से आगे बढ़कर आपने उन्हें इतना प्यार दिखाया, इतना मान सम्मान दिया, उसके बारे में वो बहुत ज़्यादा थिंक करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो ये थी आपके पार्टनर की एनर्जी आपके लिए। चलिए देखते हैं डिवाइन क्या गाइडेंस देते हैं इस रिलेशन के रिगार्डिंग। क्या आपको उनसे बात करनी चाहिए, या आपको जाके उनके फाइनेंस को पूछना चाहिए, या आपको उनकी हेल्प करनी चाहिए। देखते हैं महादेव का क्या गाइडेंस है आपके लिए। ले लीजिए अपने अपने पार्टनर का नाम, या फिर आप अपना भी नेम ले सकते हैं। यहाँ पे तो गाइडेंस के लिए अपना ही नाम ले लीजिए। देखते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस है। महादेव मुझे गाइड करें, प्लीज़ मुझे बताएं कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके लिए आपका क्या मैसेज है थ्रू दीज कार्ड्स। प्लीज महादेव शो मी द समथिंग फॉर माय व्यूअर्स। व्हील ऑफ फॉर्चून, 6 ऑफ कप्स, जस्टिस। देखिए कहीं ना आपके लिए महादेव का गाइडेंस है, आप अपने आप को सरेंडर कर दीजिए डिवाइन को, उस यूनिवर्सल पावर को, क्योंकि आपके भाग्य में जो भी होना है वो कहीं ना कहीं लिखा जा चुका है। आप कुछ भी एक्शन लेने से पहले अपने किसी बड़े से जरूर सलाह ले लीजिए, जरूर एडवाइस ले लीजिए। आपको भगवान जरूर जस्टिस देंगे, आपके साथ में जस्टिस होने जा रहा है। लेकिन उसके भी पहले अगर आप अपने पार्टनर से किसी भी तरह का डिस्कशन चाहते हैं या करते हैं तो थोड़ा सा रुक जाएं। आप पहले किसी बड़े की सलाह लें, उसके बाद में ही कोई एक्शन ले, आपको जस्टिस डेफिनेटली मिलेगा। तो ये थी आज के लिए आप लोगों की रीडिंग अच्छी लगी होगी आप सबको। होप आपसे रिजनेट करे, रिजनेट करती है तो कमेंट जरूर करके मुझे बताइएगा कि आपसे कितनी और कैसी कैसी बातें रिजनेट की। फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट वाले वीडियो में। टिल देन आप लोग खुश रहिए, अपना ध्यान रखिए और अपने आप की जिम्मेदारी अपने आप से रखिए खुश करने की, अपने आप के अपने आसपास के लोगों को खुश करने की। थैंक यू एवरीवन।